छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अपने अस्तित्व में आया था। देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ आज स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य गठन की बधाई दी है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा है, छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वैभवशाली लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा यह प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को राज्य गठन की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 साल पूरे हो रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, उन्हें साकार करने की दिशा में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। राज्य सरकार आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, वंचित वर्ग के लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का मतलब है रियासतों की जमींदारी। कहते हैं कि एक समय यहां छत्तीसगढ़ हुआ करता था, इसकी वजह से ही नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 33.6% है। यहाँ गोंड, मुड़िया, बैगा, सहरिया, कंवर, उरांव, मुंडा, नगेसिया, कोरवा, भुइहर रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव, राजिम कुंभ मेला, कोरिया मेला, फागुन मडई, मडई महोत्सव, पोला पर्व, दियारी पोलिया महोत्सव, महुआ त्योहार, केशर पाल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। जय छत्तीसगढ़। स्थापना दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। अब फिर से हमारी सरकार बनी है। हम उसी दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के, छत्तीसगढ़ के आम जनता के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो, छत्तीसगढ़ के युवा आत्मनिर्भर बने, छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें, हमारी महतारी आत्मनिर्भर बनकर छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो यह राज्य स्थापना दिवस कि मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करें।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ रहे हैं। इनके पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 24 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है। सन 2000 में 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था और तब से अब तक छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्य हुए हैं। छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और आज भी से छत्तीसगढ़ में लगातार विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं और आज कई कार्यक्रम भी छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम की कर्मभूमि भी कही जाती है और दिवाली के अगले ही दिन यानी कि आज के दिन छत्तीसगढ़ का ये खास दिन यानी कि आज के दिन ही कहीं ना कहीं स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, तो बेहद खास दिन छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन है रोहित, क्योंकि 24 साल पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुए और 25वां स्थापना दिवस आज जो है राज्य की पूरी जनता मना रही है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ सन 2000 में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय शासन काल में ये अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी ने शपथ ली थी आज ही के दिन और उसके बाद से लगातार 24 साल तक 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। आज विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अपील की है कि दीपोत्सव के तौर पर राज्योत्सव मनाया जाएगा और पूरे प्रदेशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से, नागरिकों से ये अपील उन्होंने की है कि आज स्थापना दिवस के मौके पर, जन्मोत्सव के मौके पर जो है वो घर घर में दीपक जलाएं और दीपावली के दूसरे दिन जो है वो एक बार फिर दीपावली के तौर पर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को आज प्रदेश की जनता मनाने जा रही है। हालांकि रोहित, सरकारी आयोजन 4 से 6 यानी 3 दिवसीय जो सरकारी आयोजन है, उत्सव है, महोत्सव है, वो 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक अलग अलग स्थानों पर बड़े स्तरों पर मनाया जाएगा। चूंकि दीपावली का पर्व था और ऐसे में दीपोत्सव के तौर पर आज का दिन जो है वो राज्य स्थापना दिवस के लिए मनाया जा रहा है। ब्रिजेश जी, क्या कुछ और कार्यक्रम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, किस प्रकार से आज सेलिब्रेट किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ लोक कला आदिवासी संस्कृति का बड़ा केंद्र है और आदिवासी प्रदेश होने के नाते आदिवासी संस्कृति से सराबोर कार्यक्रम जो है वो जगह जगह मनाए जाएंगे। हर शहर में जिला स्तर पर जो है वो कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 4 नवंबर से होगी। जिलों में तो बड़े कार्यक्रम होंगे ही, राजधानी रायपुर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो 4 नवंबर को आयोजित किया जाना है। 5 और 6 नवंबर को भी अलग अलग आयोजन होंगे, यानी कि लगातार 3 दिन तक जो है राज्य में बड़े स्तर पर स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी भवनों में और तमाम सार्वजनिक जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा मंत्रालय से लेकर विधानसभा और तमाम इमारतों को जो है पहले से ही हालांकि दीपावली के तौर पर सजाया गया था, लेकिन राज्योत्सव के लिए लगातार 1 हफ्ते तक जो सजावट है वो बनी रहेगी और तमाम जो कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए ब्रिजेश जी, और किसी को यदि जनजातीय संस्कृति या फिर उनको देखना है कि किस प्रकार से वहाँ पे काम किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ पे जो जनजातीय हैं वो जीते हैं अपनी जिंदगी, तो उनको कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जाके एक बार जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल रोहित, देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में आदिवासियों की संस्कृति से सराबोर, चाहे वो कोरकू समाज हो, भील हो, भिलाला हो या भील हो, इन तमाम समाजों से सराबोर अलग अलग आयोजन जो है वो किए गए हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तो दी ही जाएंगी। 4 नवंबर से लगातार बड़े आयोजन होंगे और इसके अलावा आज जैसा मैंने बताया कि दीपोत्सव के तौर पर जो है वो राज्योत्सव को मनाया जाएगा। अनंत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे और जानकारी लेंगे। अनंत जी, आप लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहे हैं, कैसा कल्चर है, कैसा माहौल छत्तीसगढ़ में है और जो छत्तीसगढ़ के विकास का एक पैमाना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय तय किया था, क्या लगता है कि वो छत्तीसगढ़ खरा उतरा है अब तक? देखिए, जो छत्तीसगढ़ की जो अलग राज्य की जो परिकल्पना थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी। उन्होंने कहा था कि आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको अलग छत्तीसगढ़ बना के दूंगा। तो छत्तीसगढ़ एक अलग ही राज्य है। चाहे विकास की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ लगातार जब से वो नया राज्य बना है उसके बाद से लगातार वो विकास की जो प्रगति है वो लगातार बढ़ती रही है। पहले जब वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 वहाँ पर जिले थे, लेकिन अब जो बढ़कर 33 हो गए। तो सोचिए कितना विकास जो वहाँ के जो सरकारें रही हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास किया। अगर मैं समस्या की बात करूँ, समस्या वहाँ पर सिर्फ एक नक्सलवाद की बस ही समस्या है ब्रिजेश जी, क्योंकि वहाँ पर नक्सलवाद चरम पर है। इसीलिए वहाँ की जो सरकार है वो टूरिज्म को ज़्यादा जो है बढ़ावा नहीं दे पाती है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब पर्यटक आए हैं तो नक्सलियों ने उनका किडनैप कर लिया और हत्या तक कर ली। तो ये एक बड़ा कारण है कि वहाँ पर टूरिज्म को सरकार बहुत खुले तौर पर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाती। लेकिन विकास की बात करूँ तो एक मिनरल स्टेट है वहाँ पर, वहाँ की जो SECL जो खदानें हैं वहाँ पर वहाँ के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। प्रदेश को उससे इतना विकास होता है और यहाँ तक कि वहाँ की जो बिजलियाँ बनती हैं वो दिल्ली तक वहाँ पर उसका जो है सप्लाई होती है। तो छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत स्टेट है। मैंने लगभग आधा छत्तीसगढ़ मैंने घूमा है और बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर। अगर मैं सरगुजा जिले की बात करूँ तो वहाँ पर मैनपाट है, जिसे वहाँ का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं छत्तीसगढ़ के। इतना खूबसूरत है वो ब्रिजेस, मैं बताऊँ आपको। वहाँ पर बौद्ध परंपरा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ बौद्ध मंदिर है वहाँ पे। वहाँ पर जैसा एक होता नहीं जो छोटे छोटे कुटिया बनाकर वहाँ पर लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है, वहाँ पर जो वहाँ पर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो बेहद खूबसूरत, चाहे चित्रकूट का जो जलप्रपात हो बहुत प्रसिद्ध है, उसको नियाग्रा फॉल कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। अगर मैं बात करूँ बस्तर की बात करूँ, बस्तर बेहतरीन एक कल्चर का, कैसे एक मानव सभ्यता का अगर आपको देखना हो तो बस्तर आप घूमिए। बस्तर घूमकर वहाँ के जो अबू जवाड़ के जो जंगल है, बहुत विशालकाय जंगल है, बेहद प्राकृतिक रूप से बेहद ही संपूर्ण संपन्न प्रदेश है। और ये प्रदेश अगर इसको सही प्रगति मिलती रहे तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे देश में नंबर 1 स्टेट हो सकता है ये। बिल्कुल। तो देखिए रोहित, काफी अच्छी जानकारी दी है कि एक नक्सली समस्या से अगर निजात मिल सके, जैसा ऑपरेशन खात्मा भी लगातार जो है वो सरकारें चला रही हैं, तो प्राकृतिक रूप से जो सौंदर्यता संपन्नता लिए हुए छत्तीसगढ़ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी इस सुंदरता, सभ्यता और सौम्यता का जो है वो प्रचार प्रसार कर सकेगा। विजय जी, और छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का भी जुड़ाव रहा है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से थी। 12 साल अपने वनवास के प्रभु श्री राम ने वहां पे बिताए हैं, और दिवाली के अगले ही दिन देखिए कैसा अद्भुत संगम है कि दिवाली के अगले ही दिन वहां पे स्थापना दिवस इस बार छत्तीसगढ़ का है। बिल्कुल, देखिए भगवान राम, श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ राम जानकी मंदिर की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ सरकारों ने कराई है। पहले भी रमन सरकार बीजेपी की थी, उन्होंने ये योजना शुरुआत किसकी की थी, राम पथ वन पथ गमन जो है वो उस जहाँ जहाँ राम जी गए थे सीता जी के साथ, वो पूरे रास्ते का जो चित्रण है वो किया गया था, और जगह जगह तीर्थ क्षेत्र के रूप में उन रास्तों को उभारने का काम सरकारों ने किया है। हालांकि काम अभी भी लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी स्मृति जो है राम जी के लिए हुए, सीता जी के लिए हुए छत्तीसगढ़ है, वहाँ के जंगल है, और आज भी वहाँ राम जी की जो यात्रा थी उसके चिन्ह जो है, आश्रम थे, कुटिया थी, वो सब आज भी उनके चिन्ह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ का देखिए आज स्थापना दिवस है, 24 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। 1 नवंबर को सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था, और आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में छत्तीसगढ़ में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।